तो जी आज के इस व्लॉग में आज मैं आप पहले रोज़े की सहरी से इफ्तार की रूटीन का आपके साथ शेयर करने लगी सहरी। हाँ तो मेरी पहली इफ्तारी तो किराए को खूह में डाल देती है। आज के पकौड़े मामा ने किया सिवाय आलू को ग्रेट करने। अच्छा कुछ तो घर बना दिया के बाद इसकी कुछ तो कमी समझ नहीं क्या कमी है इसको आज तक बेटा रेड हो गए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे घर वाले भी बिल्कुल ठीक। तो जी आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि आज है पहला रोज़ा, पहली सहरी। तो जी मैं आपको बताती हूँ कि हम सहरी में क्या करते हैं। तो ये दही है जी, जिसको हमने जाग रात को लगा दी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह दही देखिए कितने मज़े का जमा है। साथ ही मामा ने मुझे कह दिया कि बेटा जाके आटा निकाल के लाओ, कि बाहर निकाल दो क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं। तो हमने जी आटा बाहर निकाल के रख दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे रमज़ान का शुरू से बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि सब मिल के खाते हैं पीते हैं, इफ्तारी में इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ साथ हमने बनाई थी लस्सी, और ये मामा यहाँ पे लस्सी बना रही थी और साथ मामा ने मुझे बोला कि तुम गर्म चीज़ें कर लो। मामा को डायरिया लगा हुआ था इसलिए मामा खिचड़ी खाएंगी और बाकी सब 4 गोश्त खाएंगे। पहला रोज़ा है तो 4 गोश्त ही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लस्सी के अंदर नमक डाल के इसको हिला रही थी क्योंकि लस्सी के बगैर रोज़ा नहीं गुजर सकता। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, लस्सी मस्ट होती है आपकी ज़िंदगी में। लस्सी के बगैर कभी आप लोगों ने देखा कभी किसी का रोज़ा गुजरा हो। और यहाँ पे मम्मा ने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया कि इतनी आराम से लगी हो, कल सहरी नहीं बेटा आज सहरी है बस। फिर क्या मेरे साथ हो गया मोए मोए। और अब उसके बाद जी जब मैंने इसको हलू लिया तो उसके बाद ना मैंने सालन वगैरह को बहुत ज़्यादा गर्म करना था। तो मैंने सोचा जल्दी से अब मैं 4 गोश्त को निकाल लूँ। इसको मैंने गर्म कर लिया था, मैंने एक बड़े बर्तन में ज़्यादा सा गर्म कर लिया था और बाकी अब मैंने छोटी छोटी डिशेज़ में ट्रांसफ़र करेंगी उसकी। अच्छा जी तो यहाँ पे मैं वो पराठे बनाने के लिए पीने खड़ी रही थी, तो मामा ने मुझे बोला कि पराठे तो मैं ही बनाऊँगी लेकिन तुम मुझे छोटी छोटी पीड़ियाँ कर दो। हमारे यहाँ जो पराठे बनते हैं वो ऐसे लच्छे वगैरह वाले पराठे नहीं बनते। हमने जो सबसे ज़्यादा पराठे पसंद है, लच्छे वाले भी बनते हैं वो भी पसंद है, लेकिन छोटे छोटे जो पेड़ियाँ होती हैं उसके अंदर जैसे घी लगा के होते। साथ ही मामा आ गई थी कि तो पीछे हटो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और ये देखिए ऐसे छो पेड़ियाँ कर ली जाती, छोटी छोटी 2 पेड़ियाँ खाली कर ली जाती है और उसके अंदर देसी घी डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको दूसरे के ऊपर कवर कर दिया जाता है और इसके मज़ेदार से हमारे घर में पराठे बन जाते हैं। साथ ही मामा ने जो बोला कि जाओ मैं पराठे बना लेती हूँ, तुम नीचे जाकर सबको जगाओ। तो मैं बारी बारी सबको जगाई, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। फिर मैं वापस ऊपर आई और ऊपर आई के मैंने अपनी ट्रे वगैरह सेट करना शुरू कर दी, क्योंकि ट्रे सेट करना में एक बहुत बड़ा मेहनत वाला काम है कि जो जो चीज़ें नीचे लेके जाती थी। एक्चुअली हमारे घर मैंने सोचा मैं क्यों रोज़ा ना मैं नीचे ऊपर इफ्तार से किया हर जाता है, चीज़ सेट इसलिए कर हमें दूँ। सारी तो चीज़ें ऊपर ही नीचे लेके जानी मैंने थी। सबके खाने की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, पापा का खाना डाल दिया, आपी का डाल दिया, छोटी बहन का डाल दिया। और क्योंकि मैं सिर्फ दही खाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी देर थोड़े से पहले मैंने खिचड़ी खाई थी। और उसके बाद हमारे यहाँ दही दही बहुत ज़्यादा खाई जाती है रोज़े में। मोस्टली हम लोग ज़्यादातर दही से ही रोज़ा रख लेते हैं। दही बेस्ट होती है, दही से साथ दिन आपको प्यास नहीं लगती और आपकी स्टमक हेल्थ बहुत अच्छी होती है। रोज़े का जो पर्पस होता है कि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो, वो और भी यहाँ इसके पे साथ पूरा मम्मा हो ने जाता है। पराठे बनाने भी शुरू कर दिए थे। और ये देखिए देसी घी के साथ जो पराठा जिस तरह यहाँ बन रहा है ना, बस लाइफ यही है कि आपके पास पराठा हो और कुछ ना हो। और यहाँ पे जब जल्दी हमारे पराठे बन गए थे उसके बाद सारा सामान समेट के हम लोग नीचे चले गए और सहरी की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा जी तो साथ ही मैंने सोचा कि क्यों जैसे कि हमारे घर में क्या होता है कि चाय लास्ट भी मस्ट होती है, सर में बहुत दर्द होती है, तो हम क्या करते हैं कि सहरी में ही चाय पी लेते हैं। जबकि सहरी के बाद अक्सर हम लोग सो भी जाते हैं, लेकिन चाय पी के ही सो जाते हैं क्योंकि वरना अगर चाय ना पिए तो सारे दिन हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो मैंने सोचा कि बाद में के सहरी के बाद कम काम करना पड़े, तो यहाँ पर मामा ने कहवा बना दिया। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी ट्रे सेट कर दूँ ताकि उस वक्त टाइम कम लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने सब मैंने जल्दी से टेबल सेट किया और उसके बाद हम नीचे चले गए और अच्छे तरीके से खाना खाया। ये माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। और ये हमारा मतलब कि सहरी का खाने का टेबल था। और यहाँ मैं एक्चुअली पराठा ढूंढ रही थी और मुझे पराठा नहीं मिला। मामा ने कहा कि उन्होंने हॉट पॉट के अंदर रखा हुआ है। तो जिस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब आ गए थे, सब ने अच्छे तरीके से खाना खाया वगैरह और शुगर सहरी वगैरह कर ली। और अब सब चाय का वेट कर रहे थे और तो मैंने जल्दी जल्दी दूध डाला और उसके अंदर बॉयल आ गया तो मैंने चाय को स्टेन कर लिया। एक्चुअली ये अभी कोई जो गुड़ नज़र आ रहा है ये हुआ है कि मेरी जो आपी है ना उन्हें गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो थोड़ा सा ना गुड़ वाली चाय पीते, वरना हमारे घर में से कभी चीनी या गुड़ वाली चाय नहीं हुई पीता। तो इसको जल्दी जल्दी से स्टेन किया। अच्छा तो ये सारा दिन अफ्तारी और सहरी कर ली और फिर हम सारा दिन मतलब कि क्या हुआ नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, बैठे रहे और फिर 4 बजे हम लोग अपनी सहरी बनाने लगे हैं इफ्तार के लिए पकोड़े, तो उसके लिए पालक तैयार हो रही है। अभी हमारे घर बनने लगे हैं, आज बनेंगे पकोड़े एंड आलू की चिप्स।
भुज जाए। अब जल्दी से ना इसके हम करेंगे 2 बड़े पीस ऐसे, और ये ज़्यादा बड़ा है तो इसके एक और पीस करेंगे। और पकोड़ों के लिए क्योंकि बरीका आटे हैं तो मैं इसके साथ करती जाऊंगी। और इससे ये होता है ना कि गल जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हाँ, पकौड़े। और जल्दी मतलब कि जैसे हम डीप फ्राई भी जल्दी हो जाते हैं। आलू जो है ना, इससे ये होता है ना, बहुत पतली लेयर होने की वजह से ना गल जाते हैं जल्दी, कच्चे भी नहीं रहते और बहुत अच्छे बनते हैं इससे, क्रिस्पी से। मोटे आलू होना तो फिर बहुत शेप नहीं आती, वो फिर मज़ा नहीं आता। मामा मुझे आलू काटने पे लगा के और खुद वहाँ पे शेल्फ साफ करने लग गए। मामा लोग का सफाई ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना, साथ साथ फिर किचन का अजय पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। अब हम जल्दी जल्दी इन्हें सारे को काट के वापस आते हैं। हाँ, ये देख लें, ये साइज ठीक है। हाँ, ये साइज के इस तरह ना लंबे पकोड़े बनते हैं ऐसे, चुकन्ना से, ये 4 कोनों वाले तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। चले मैं इसे जल्दी जल्दी काट दूँ। वैसे काटने से ना इस तरह जल्दी हो जाते हैं, जल्दी काम नहीं पड़ता है। आप ये एक दफ़ा ख़रीद लें इसके साथ, तो कितनी जल्दी काम होता है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आसानी रहती है ना इस तरह करने से, फिर साला साल यूज़ करते हैं। स्टील का इसमें कौन सा ख़राब हो जाना है। मुझसे तो पकड़ा हर चीज़- इस्तेमाल किया, धोया, फिर रख दिया, इस तरह होता है इसका। ओ अम्मा, सफाई के चक्कर में आज मेरा फ़ोन गिरा देती आप। बस अब हो गई सफाई, अच्छा लगती है ना फिर। सफाई में सब ईमान भी तो है ना, अतहूर शतरुल ईमान, पकीज़गी निस्फ़ ईमान है। अल्लाह भी राज़ी और इंसान भी। और वैसे भी काम करने में आसानी रहती है। फिर जब किचन साफ हो तो साथ साथ बंदा निपटाता जाए, जो बर्तन हुआ वो साथ धो लिया, जो काम हुआ साथ साथ बंदा करता जाता है। इकट्ठा काम करे तो फिर मुश्किल हो जाती है काम करना। जी ये देखिए हमारे आलू काट चुके हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे साइज़ के काटे, इससे बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। मामा आप क्या कर रही हैं? मैं पालक काटने लगी हूँ। हम ब्रीक ब्रीक पालक कटेगी। पालक काट के ना तो फिर उसको वॉश कर लेंगे ना, फिर ज़्यादा से फिर बट्टी जो है वो अच्छी तरह निकल जाती है। हाँ, मीठा उठ नहीं रहता फिर। मुझे तो ये आलू देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। ओ हाँ इंशाल्लाह मैं, अच्छे बनेंगे। आमीन। बहुत साथ चिप्स भी बनाएंगे। हाँ मैं उसके लिए आलू लेके आई। ठीक है। हमने इतने ज़्यादा पकोड़े भी बनाने हैं तो चिप्स बिल्कुल थोड़ी सी बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर खाई नहीं जाती ज़्यादा। जल्दी जल्दी से इन्हें काट लेते हैं, 1 मिनट में कट जाना है इन्होंने। हम इसके आलू के चिप्स बनाने लगे हैं, जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इतने इजीली घर में चिप्स बन जाते हैं। तो वैसे भी घर में बने ज़्यादा मज़े के होते हैं, बाजार की जो होती है ना वो वैसे पता नहीं किस तरह के हाथ लगाए होते हैं। मैं चिप्स का सत्यानाश करते हुए और अब मैं एफिशिएंसी मारते हुए, क्योंकि मेरे एक आलू के सही कट गए हैं। चिप्स इतनी जल्दी बन जाते हैं ना बस। और आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है, मुझे आज पता चला 30 रुपये का। मामा ने बताया कि उनके स्कूल में 30 रुपीज़ का एक गोलगप्पा बिकता है। बस हमारे टाइम पे तो 30 की पूरी प्लेट आ जाती है। ये देखिए कितने मज़े मज़े के लंबे लंबे चिप्स कट रहे हैं। अब हम इन्हें काट के हैं जल्दी से वापस आते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे से आलू की चिप्स तैयार होने लगी है। बस अब हम इसको बेसन लगाने लगे हैं, तो इसमें शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही डाल के अब हम इसके ऊपर बेसन, नमक। टाइम वैसे इतना होता है कि ये बहुत टाइम है, लेकिन जब अफ्तारी बंदा बनाने लगता है फिर पता नहीं चलता टाइम का। इसीलिए हम थोड़ी आज जल्दी लग गए। हमने पहले उठने के बाद नमाज़ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, और अब हम जल्दी से अपनी अफ्तारी की तैयारी करने लग गए हैं। मुझे तो ये चिप्स ही बड़े पढ़ी क्या है मैंने पढ़ी। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और इसकी एंड टाइम पे ही इसको लगाएंगे हम। बाकी बाकी अब देखते हैं मामा क्या कर रही हैं, क्या कर रहे, काट लिया, साथ साथ ही बर्तन वॉश कर रही हूँ। और इधर मेरी एक अदर नकारा बहन भी आज हेल्प के लिए आ गई है। और ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाकई मेरी बड़ी बहन है। क्या कर रही हैं आप बोलेंगी या आप गूंगी हैं? क्या आप गूंगी हैं? आप नहीं आ रही,
आप अभी इस लायक नहीं है कि आप अपनी शक्ल दिखा सके दुनिया में। अभी तो आपको रहता अच्छा ये क्या बना रही है आप बताना पसंद करेगी। पकौड़ों के साथ रायता बना रही बोल धनिया और पुदीने की चटनी बना थोड़ा ऊंची बोली इसके साथ क्या इसके साथ वो नहीं लगा हुआ। चलें जी यहाँ पे बन रही है मैं बता देती इसके अल्फाज आपको जो मैं बचपन से काम करते आई इसकी स्पीकर बंद तो जी मैं हूँ पाटा स्पीकर। तो ये धनिया है ओ सॉरी ये दही है ये धनिया है ठीक है और ये धनिए को गंजा कर रही है और इसकी अब हरे धनिया की चटनी बनेगी क्योंकि पकोड़े के साथ हरे धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और अब हम जल्दी से मिक्सिंग कर लें। बेसन किधर है? बेसन उधर मेरे कपड़ में पड़ा हुआ सामने की साइड वाले। दरमियान वाले दो। मैं जल्दी से अब कबड़ से लेके आई बेसन। के वालदैन भी घर की चीज़ों को इतनी खुद में रख देते हैं। ये देखिए ये पड़े हैं बेसन ये है वनीला एसेंस। जिस दिन मेरे 3 के हो जाएंगे ना इंशाल्लाह कल परसों में जाएंगे तो हम एक केक भी बनाएंगे वो भी कुकिंग करेंगे। तो जी ये एक बेसन का पैकेट ले जाते हैं जल्दी से मामा के पास और बेसन की कर देते हैं मिक्सिंग। लाइट्स ऑफ करना ज़रूरी है आजकल बिजली बहुत महंगी हो चुकी है बिजली बचाएं। लाइट्स बंद करना याद रहती है और मार रही थी लाइट्स बंद करना बहुत ज़रूरी है ये मेरा लेकिन मैं लाइट बंद करती नहीं। मैं करती हूँ लाइट बंद। अच्छा जी तो प्याज काट दूं? काट दें। अब हम ये चीज़ें रखते साइड पर इसको आगे करते हैं। तो इसके अंदर हमने बेसन डालना है और पालक डालें मामा इसमें। ये जी पालक गई अंदर सारी सारी दाल ज़ाया नहीं इसके ज़ाया नहीं इज्जत जितना समेटे उतना बढ़ता है। और अब हम प्याज काटते हैं। अच्छा जी तो आंसुओं के साथ मैंने ये प्याज काट लिया है। जो मुझे कोई नहीं रुला सकता लेकिन ये प्याज रुला देती है साहिब। यही सबको रुलाती है मैं इसको पता भी नहीं चलता। हाय मेरी बहन मुझे अंदर अंदर टोट मारते हुए प्लीज इग्नोर है। हम लोग आज पकोड़े और चिप्स बना रहे हैं और हम यही बना रहे हैं बस दोनों ही तली हुई चीजें। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन डाइटिंग करती यस ये सारी चीजें सिर्फ मैं देखूंगी इंशाल्लाह। रोजा में पानी के साथ घोलूंगी। ये कचरा इस तरह रखते हैं। मैंने पहले उठाना था अब आपने कह दिया मैं नहीं उठाऊंगी। मामा मिर्चें ला दे तुसी उठाना यार मेरे आंखें अब तो कट गई। ये देखिए मेरे आंसू बह गए। पकड़े आलू का भाव बताइए मामा कितने रुपए किलो हो 80 गया? रुपए किलो 80 रुपए किलो कह रहे हैं 60 थे अब 80 हो गए। हाँ रमज़ान में हर चीज़ की कीमत ही बढ़ जाती है। ये हमारा इस्लामी मुल्क है जी। हैं? मामा बस इतनी ज्यादा ये है मिक्सिंग। और इधर मामा ले आई हैं कढ़ाई जिसके अंदर आज हम फ्राई करेंगे। और जी अब हम मिक्सिंग करेंगे। चलाएं मामा करें। इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है मामा? आलू और पालक। अब खुशक इसमें धनिया अभी सिर्फ जाएगा ये क्या इसे मिर्चें हरी मिर्चें और 2 प्याज ठड़ाम। और अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया। ये इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे डालना है। आपने इसको लेना है तो फिर अगर आपकी कोई बड़ी बहन है उस पर जितना गुस्सा है इसके ऊपर निकाल और बस इसको डाल दें। अगर मेरी वालदा ने ये देख लिया तो मेरी खवारी कर देंगी। मामा बहुत है। अच्छा ऐसे डाल। हाँ तुम्हें पता ही था ना। ये देखें ये चीज़ तो मैंने आपको सिखानी है कि इसको ऐसे डाल। ठीक है मामा ये देखिए कूट के डालना है इसको इसके अंदर। दोनों को इकट्ठा नहीं ग्राइंड मामा देखिए बहुत है। बहुत है बहुत ज़्यादा है। पिछली दफ़ा आपने कहा था कि कम है इसलिए।
और साथ ही हम इसके अंदर एक मिनट, तो अब हम ये आधा किलो बेसन इसके अंदर उमड़ लेंगे। हम आधा किलो पूरा डाल देना। हाँ जी। हम घर में 5 अफराद हैं और देखिए ज़रा कितना ज़्यादा ये बनने लगे। बाकी अभी हम समेट करा देंगे। इसके ऊपर हम नमक मिर्च वगैरह ऐड कर देते हैं। मम्मा नमक मिर्च, ये तो मतलब कि मेरा हाथ ही रह गया। और ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है। इसके अंदर ना मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। हो सकता है ना फिर इसे मैं पानी डाल देती, नहीं बिल्कुल भी, एक कपड़े पानी डाला। आलू कपड़े अंदर थोड़ी सी मेहनत लगती है और मुझे लग रहा है मेरे हाथ पे बाल डाल दिया। और ये देखिए फ्राइज़ को लगा लो मसाला, और इसका मैं थोड़ा थोड़ा इधर इधर लगा डाल देती हूँ। और जो ये है ना बेसन थोड़ा सा बिल्कुल, इसके अंदर हम नमक और मिर्च ऐड कर देंगे। ये रहा नमक, ये रही मिर्च, और आपको तो कह दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिर्ची और साथ ऐड करेंगे नमक, बहुत है। साथ थोड़ा सा खुश्क धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करेंगे। ये रहा ज़ीरा। ये अब इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेते हैं। ये अब हमारी फ्राइज़ का मटेरियल भी रेडी हो गया है। मम्मा लाइट देखें, बैटरी तो नहीं लो हो गई। अच्छा जी, तो अभी हम शेक बनाने लगे हैं। तो उसके लिए हमने ये कोई 10 खजूरें ले लिए हैं। खजूर का शेक, साथ 1 किलो दूध, साथ 1 किलो दूध। और ये मामा दूध डाल रही हैं अब उसके अंदर। और ये जी मम्मा कर रही हैं ग्राइंड। तो ये हमारा क्या चीज़ है, ये भूल गया। शेक, खजूर का शेक तैयार हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल वो शिट। आपकी बड़ी बहन भी ऐसे ही करती है कि खुद तो काम नहीं करती और आपकी किए किराए को खूह में डाल देती है। तुमने आज क्या के किया? सब पकौड़े कुछ मामा ने किया सिवाय आलू को ग्रेट करने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अच्छा, आज मैंने आलू किए हैं तो इसको सिर्फ आलू में ही कमी आ रही है। ये हमारे घर में वो बंदा जो करता है कुछ नहीं पर कमी हर चीज़ से निकालता है। इसका डायलॉग फेमस ही है, कुछ कमी है, कुछ तो घर पर है दिया हुआ के बाद इसकी कुछ तो कमी, समझ नहीं आ रही क्या कमी है। इसको आज तक बेटा रेड हो गए, इसको निकाल। मैं मामा से पूछ कर निकालता हूँ। मामा ये इसकी मामा हो गए है ना, रोशनी बन गई। मम्मा हो गया ना। कहना क्या चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्राइज़ तैयार हो गई। मैं जल्दी से नीचे भागने लगी रोज़ा अफ्तार करने के लिए। बाय बाय। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा टेबल सेट हो गया था और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बबरकत पहला रोज़ा अफ्तार कर लिया। सबको बहुत ज़्यादा मतलब कि मज़ा आया। पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे बाय द वे, चिप्स भी मज़े की बनी थी। और यहाँ पे मेरी बहन फिर कमी निकालते हुए कह रही थी अगर आलू थोड़े मोटे होते ना तो उसका ज़्यादा ही मज़ा आता। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और अगर आप ऐसे और ज़्यादा व्लॉग्स देखना चाहते हो, चाहे आप ना देखना चाहते हो, मैं तो बनाऊँगी। और इंशाल्लाह मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी, रमज़ान की अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस दी बेल आइकन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स देखने का।